नमस्कार दोस्तों, ये है कुणाल कामरा। ऐसी अफवाह है कि ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, लेकिन आप अगर इनको स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये देश के विपक्ष के एक बहुत बड़े प्रवक्ता हैं जिनके पास एक खास कला है और उस कला को आज के टाइम पे दोस्तों कहा जाता है स्टैंड अप कॉमेडी। दोस्तों, स्टैंड अप कॉमेडी ने पूरे भारत के अंदर एक अलग सी आग लगा रखी है, जो आग कुणाल कामरा भी कैरी करते हैं, लेकिन ये आग जो है एक तरफा ही लगाते हैं। मैं मानता हूं कि देश के जो नेता हैं, ये देश के नहीं पूरी दुनिया के जो नेता हैं, इनकी जो कार्य प्रणाली होती है वो क्रिटिसाइज करने लायक ही होती है। लेकिन अगर आप एक तरफा नेताओं को क्रिटिसाइज करेंगे और दूसरे तरफ के नेताओं को बिल्कुल नहीं देखेंगे, उनको बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करेंगे और एक तरीके से उन्हीं के बोल इन पे बोलेंगे, तो आप एक तरफा लगेंगे और आप जाहिर सी बात है कि आप पैसा लेते हैं। दोस्तों, हम कोई पैसा नहीं लेते, इसलिए आप हमारे चैनल पे जो कि तर्कवाद है, इस पे आप हर तरीके की वीडियोस देखेंगे। जब भारत की इकोनॉमी गिरती है, हमने उस चीज को भी कवर किया है, और जब कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पाती, हमने उस चीज को भी कवर करा है। लेकिन आप अगर कुणाल कामरा को देखें तो कुणाल कामरा के जब सिर पे थोड़े बहुत बाल थे, तब से लेकर अब तक जब उनके सिर पे बिल्कुल बाल नहीं बचे हैं, वो बीजेपी को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि वो विपक्ष से पैसा लेते हैं और विपक्ष के बोल बोलते हैं। वो बोल बोलते हैं जो विपक्ष खुद नहीं बोल सकता, इसलिए उनके मुंह से वो बोल निकलते हैं जो विपक्ष नहीं बोल सकता। जैसे कि राहुल गांधी नहीं बोल सकते, अरविंद केजरीवाल नहीं बोल सकते, उद्धव ठाकरे नहीं बोल सकते, संजय राउत नहीं बोल सकते। बोल इनके होते हैं, लेकिन चेहरा कुणाल कामरा का होता है। अब कुणाल कामरा ने दोस्तों एक खतरनाक तरीके से फंडिंग उठाई। जाहिर सी बात है वो बीच में गायब थे क्योंकि उनको अच्छे से पैसे नहीं मिल रहे थे, और अब जब उनके अकाउंट में चीजें क्रेडिट होना शुरू हो चुकी हैं तो उन्होंने अपनी स्टैंड अप कॉमेडी को फिर से शुरू कर दिया है। और ये वही स्टैंड अप कॉमेडी है जो कि पॉलिटिसाइज्ड रहती है हर बार और एक तरफा रहती है। क्रिटिसाइज करते हैं मोदी को, बीजेपी को और एनडीए गठबंधन के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को। और अब की बार मुंबई के अंदर इन्होंने एक स्टैंड अप कॉमेडी शो रखा और उसके अंदर इन्होंने वही किया। जी हाँ दोस्तों, उसके अंदर इन्होंने सबसे पहले बीजेपी को टारगेट करा, कहा कि इनकी 350 सीटें थी तब मैं इनको बहुत कुछ बोलता था, लेकिन अब इनकी 230 सीटें रह चुकी हैं, तो मैं इनको क्या बोलूं। अब मैं ये काम करता हूं, मैं वही बोलता हूं जो मैंने उस समय बोलना भूल गया था। क्या कुणाल कामरा ये मानते हैं कि बीजेपी को 350 सीटों से 230 या 240 सीटों तक वो खुद लेकर आए हैं? जी नहीं दोस्तों, ये जो है बीच में काफी अफवाह चलती है, लेकिन मैं आपको बीच में थोड़ी सी चीज क्लियर कर देता हूं। हकीकत में होता ही है कि इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए गठबंधन इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान हो रहा था, यानी कि दो ही लोग थे जो आपस में लड़ रहे थे। वरना पहले क्या होता है, एनडीए गठबंधन होता है, फिर कांग्रेस अलग होती है, आम आदमी पार्टी अलग होती है, समाजवादी पार्टी अलग होती है, तो ऐसे कर वोट बटा करते थे, जिसके कारण एनडीए गठबंधन का जो शेयर है वो हमेशा ज्यादा दिखाई देता था। लेकिन इस बार ए वर्सेस बी हो गया, जिसके अंदर सिर्फ दो ही पॉलिटिकल अलायंसेस हैं और उनके बीच शेयर बट रहा है। तो जब शेयर बटेगा तो जाहिर सी बात है, अगर एक को 60% मिलेगा तो दूसरे को 40% ही मिलेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। ये एक सीधा सीधा गणित है। और अगर आप पार्लियामेंट के अंदर एक इकलौती बीजेपी को देखें तो बीजेपी की जो है सबसे ज्यादा सीट्स है, कांग्रेस की 100 भी क्रॉस नहीं कर पाई है, उनकी भी 99 तक ही है। तो आप देख सकते हैं कि कुणाल कामरा को एक बेसिक सा गणित भी नहीं आता और वो हर जगह जाते हैं और बीजेपी को क्रिटिसाइज करते हैं। तो पहले तो ये था उनके साथ। दूसरी बात, वो आ जाते हैं महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि वो मुंबई में शो कर रहे थे और उन्होंने अच्छा खासा पैसा ले रखा था, तो उनको एक भारी भरकम डायलॉग तो बोलना ही था। तो उन्होंने मुंबई में रहते हुए महाराष्ट्र की सरकार को चैलेंज कर दिया और उद्धव ठाकरे को माफ कीजिएगा, एकनाथ शिंदे को क्रिटिसाइज करा और देवेंद्र फडणवीस को क्रिटिसाइज करा। एकनाथ शिंदे को क्रिटिसाइज करते हुए ये कहा कि आप गुवाहाटी चल जाते हैं, आप जो है गद्दार हैं, आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी से गद्दार हैं। अब मैं उनसे ये सवाल करना चाहूंगा कि उन्होंने जितना भी क्रिटिसाइज किया, अगर उसको कॉमिक सेंस से देखा जाए तो वो बिल्कुल सही था, उसमें कोई गलत बात नहीं है। नेताओं की कार्यप्रणाली ऐसी ही होती है कि उनको क्रिटिसाइज किया जाए, लेकिन आप एक तरफा कर रहे हैं। आप राहुल गांधी के बारे में नहीं बोलते, आपने कभी राहुल गांधी को क्रिटिसाइज नहीं किया, जबकि राहुल गांधी के राज में कांग्रेस ने 93 चुनाव हार चुकी है कांग्रेस, लेकिन राहुल गांधी को इन्होंने कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करा। राहुल गांधी पर कभी भी इन्होंने कविता ही नहीं पढ़ी। इसी के साथ ही जो जिस संजय राउत का ये बयान बोल रहे हैं, क्योंकि संजय राउत काफी खुश हो चुके थे कुणाल कामरा के शो के बाद, संजय राउत लगातार ट्वीट कर रहे थे और संजय राउत के बारे में और उद्धव ठाकरे के को इन्होंने बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं करा। आप देख सकते हैं 288 सीट्स है महाराष्ट्र के अंदर, और हाल ही में जो महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए उसके अंदर उद्धव ठाकरे की शिवसेना को सिर्फ और सिर्फ 20 सीटें मिली। इनको इन्होंने बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करा, इनके ऊपर इन्होंने बिल्कुल कविता ही नहीं बोली, और ये कविता डायरेक्ट वे में एक राइट विचारधारा के ऊपर थोप रहे हैं, संघ के ऊपर विचारधारा थोपते हैं। इनके हर शो के अंदर यही दिखाई देता है। और अब सवाल ये भी उठता है कि यूएस एड जो आती थी भारत के अंदर, क्या उनसे कुणाल कामरा को भी फायदा होता था? हालांकि फिलहाल के लिए बताया जा रहा है कि यूएस एड बंद हो चुकी है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, डोनाल्ड ट्रंप कितनी हकीकत में बात करें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी एक अमेरिका के ही अमेरिका को ही फायदा पहुंचाने की सोचेंगे आने वाले समय में, तो हो सकता है वो चुप चुप के कुछ ना और करते हो। लेकिन ये भी हो सकता है कि यूएस एड से आया हुआ पैसा थोड़ा बहुत कांग्रेस के पास या देश
के विपक्ष के पास बच चुका होगा, जो उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया कुणाल कामरा के अंदर। अब दोस्तों मैंने आपको कुणाल कामरा, जो आपको लगता है कि एक अफवाह है, स्टैंड अप कॉमेडियन है, उनके बारे में मैंने आपको काफ़ी सच्चाई बताने की कोशिश की। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और तर्कवाद को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए।